हुए मेरी माताएं, बहनें और बड़े बुजुर्ग और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी को सबसे पहले संत शिरोमणि गुरु जी के नाम पर यहाँ पर मैं एक जयकारा करवाता हूँ। सभी एक बार जोर से गुरु रविदास जी के नाम का जयकारा करें। बोले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। बोले श्री संत गणदास जी महाराज की जय। तो जैसे गुरु जी हमारा परिचय पहले से दे चुके हैं और हमारी एक लंबे समय से एक सोच थी कि यहाँ गुरु घर के अंदर हम लंगर का आयोजन करें। हम इस डेरे से नवंबर 2022 में पहली बार आए थे, जुड़े थे। तो यहाँ पे पहुंचकर हमें बड़ी शांति महसूस हुई। यहाँ पे आए हुए सभी महान भावों के हमने प्रवचन सुने, उनके हमने विचार सुने, जिनसे हम बड़े प्रभावित हुए और हम लगातार इस डेरे से जुड़ते हुए चले गए। लगभग सभी सत्संग अटेंड करते थे। हमारे पिताजी ने फरवरी 2023 में सरपंच बनने के उपलक्ष्य में यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया था। तो उसी समय हमने भी सोचा था कि फरवरी में हमारी बेटी हिमांशी है, उसका 11 मार्च को जन्मदिन होता है कि हम भी यहाँ पे उनके जन्मदिन पे भंडारे का आयोजन करेंगे। लेकिन कलाटी गांव के सरपंच के द्वारा पहले से यहाँ पे निश्चित था कि भंडारे का आयोजन मार्च में उनके द्वारा किया जाएगा। तो हमने उसके बाद साथ ही सोच लिया था कि 2 अगस्त को हमारे बेटे का जन्मदिन है कि हम 2 अगस्त से पहले जो सत्संग होगी जुलाई में 30 जुलाई को, उसको हम यहाँ भंडारे का आयोजन करेंगे। लेकिन बारिश ज्यादा होने के कारण यहाँ आसपास पानी ज्यादा भर गया और वो सत्संग जुलाई में नहीं हो पाई। तो गुरु जी के आदेशानुसार हमने आज जो ये दिन है, हमें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप सभी के लिए एक भंडारे का आयोजन करने का। तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पे आपको प्रणाम करता हूँ और यदि कोई भी मेरे प्रवचन से कोई भी आपको ऐसा लगे तो मैं क्षमा भी चाहूँगा। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे संत रविदास जी के बारे में 2-3 बातों के ऊपर चर्चा करूँगा। तो जो संत रविदास जी हुए हैं वो भाईचारे के बहुत बड़े प्रतीक हुए हैं और उन्होंने समाज को जितने भी जातीय बंधन थे उनसे मुक्त करवाने की कोशिश की और हमेशा जितने भी उनके विचार हैं वो आज भी सिर्फ इंडिया में ही नहीं विश्व के देशों में भी प्रचारित होते हैं। तो गुरु रविदास जी को विश्व में ऐसा कोई सा देश नहीं होगा जहाँ इन संत को नहीं जाना जाता है। तो ये जातीय बंधनों से बहुत जुड़े हुए थे, एक ऐसे विचारक थे, एक ऐसे परम पिता थे जिनके विचारों से आज पूरा इंडिया गूंज उठता है। और इन्हें केवल हम बहुजन समाज ही नहीं पूछता, इनको पूरे जितने भी अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं या अन्य जातियों के व्यक्ति हैं, अन्य धर्मों के व्यक्ति हैं, वो भी इनकी जो पूजा है, अर्चना है, अपने अपने तरीके से करते हैं। तो मैं जो संत रविदास जी हैं उनके एक तो दोहा है, वैसे तो उनके बारे में यदि बात करें तो पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। समय की समझते हुए सिर्फ 1-2 दोहे को भी बात करूंगा। जैसे उनका एक दोहा मुझे बड़ा प्रभावित करता है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जाति जाति में जात है, जाति जाति में जात है, केतन के पार जब केतन के पार रैदास मानस न जुड़ सके जब तक जाति न जात। तो जाति जाति में जात है, जब केतन के पार रविदास मानस न जुड़ सके, रविदास मानस न जुड़ सके जब तक जाति न जात। इस विचार का मुझे और आपको भी आवश्यकता है, इस विचार की पूरे देश को भी आवश्यकता है, क्योंकि इस देश के अंदर मनुष्य को अनेक जातियों और धर्मों में बांटा गया है। मनुष्य को अनेक जातियों और धर्मों में बांटा गया है, लेकिन हम जैसे केले के पेड़ को, जो केले का पेड़ होता है, उसके तने को छीलते हैं, एक बार छीलते हैं, 2 बार छीलते हैं, फिर पत्ता निकलता है, फिर छीलते हैं, फिर पत्ता निकलता है और बाद में वो केला भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम जाति के चक्कर में पड़ के पूरे अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। तो आज के समय में इन जातीय बंधनों से दूर उठकर हमें एक स्वच्छ समाज की आवश्यकता है। हम एक स्वच्छ समाज की
को स्थापित कर सकते हैं। तो मेरा बस यही विचार है कि हम जातीय बंधनों से उठ के अपने भाईचारे को कायम रखें, अपने भाईचारे को हमेशा के लिए बनाकर रखें। तो संत रविदास जी के बहुत अच्छे विचार हैं। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको अन्न, छोट बड़े समझ से गुरु रविदास रहे प्रसन्न। तो गुरु ने वो ऐसे संसार की कल्पना की थी कि जहां सभी एक समान हो, सभी के पास हर प्रकार के संसाधन हो, और उन्होंने सभी जनमानस को, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, उसको एक समान समझा है। तो ऐसे हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हुए हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं इस घर में यहाँ पे इस आयोजन के लिए पहुंचे हुए हैं, और गुरु जी की कृपा हुई है तो हमें आज ये सौभाग्यशाली दिन प्राप्त हुआ है। हम इसके लिए संत रविदास जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और अपने परिवार की तरफ से यहाँ पे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन करते हैं, संत करतारदास जी को नमन करते हैं, और साथ में अपने जो रविदास गुरु जी हैं उनको नमन करते हैं। मैं साथ ही बात करना चाहूँगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जिन्हें लगभग पूरा विश्व जानता है। मैं इस देश की बात नहीं करूंगा, ये इस देश में पैदा हुए हैं, इन्हें इस देश में तो जानते ही हैं, इनको पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान नाम का एक ऐसा पेड़ लगाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान नाम का एक ऐसा पेड़ लगाया जिसकी छाया में बैठकर हम सभी उस पेड़ के मीठे फल खा रहे हैं। यदि बाबा साहब न होते तो आज हम सब यहाँ न होते। यदि हम उनको पढ़े, बाबा साहब कहते हैं कि मुझे पूजने से ज्यादा पढ़ना जरूरी है, कि मुझे पूजने से ज्यादा पढ़ना जरूरी है। जो उसको पढ़ेगा वो अपने अधिकारों की मांग करेगा। बाबा साहब ने कहा है कि प्रत्येक वर्ग के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। जिसने शिक्षा ग्रहण कर ली वो अपने अधिकार की मांग करेगा। उन्होंने अपने वक्तव्य में खुद कहा भी है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सिंबल ऑफ नॉलेज हुए हैं, जिन्होंने 3 पीएचडी विश्व के अंदर देशों से की, 2 डिग्री इकोनॉमिक्स में, और 1 डिग्री उन्होंने लॉ में की, और 1 डिग्री उन्होंने भारतीय शिक्षा से की। और तब जाके बाबा साहब जो थे, पहले उन्होंने अपने आप को मजबूत किया। उनका हमारे समाज में मैसेज सबसे बड़ा ये है कि पहले अपने बच्चों को मजबूत बनाए, फिर आगे आप अपने अधिकारों की मांग करें। बाबा साहब ने सबसे पहले अपने आप को मजबूत किया, पढ़ाई की, विश्व के देशों में गए। आज हम आजाद हैं, उनके दिए हुए संविधान की छाया में बैठे हैं। हमारे पास मौलिक अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लेकिन बाबा साहब के पास ये अधिकार नहीं थे। आज भी उनके बराबर पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति मैं नहीं मानता कि इस देश में होगा। तो बाबा साहब जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए थे, उन्होंने कहा है कि पहले अपने आप को प्यार करो, उसके बाद फिर आप आगे मैदान में आओ, अपने अधिकारों की बात करो। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पहले खुद पढ़ाई की। 1930 के में आकर उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, और अपने जितने भी भाईचारे की कामना थी उसको कायम करने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए। और उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, और हमारे समाज के लिए वो जी उठे। यदि चाहते वो समझौता कर लेते, यदि चाहते वो समझौता कर लेते, वो अपने आप से जिंदगी बहुत अच्छी जी लेते, लेकिन उन्होंने अपने आप को दुख सहन किए, दुख सहन करवाए, और समाज को एक सच्चा संदेश दिया। अब हमारा देश 1947 में आजाद तो हो गया था, लेकिन मानसिक रूप से फिर भी गुलाम था। बाबा साहब बहुत पीड़ित थे इस विचार को लेकर। उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान लिख दिए कि सिर्फ संविधान से बहुजन समाज ही खुश नहीं है, संविधान केवल बहुजन समाज के लिए नहीं है। जितना फायदा अन्य वर्गों ने उठाया है, उतना फायदा तो शायद बहुजन समाज ने उठाया भी नहीं है। हमारी बेटियां, हमारी माताएं आज भी खेत में काम करती हैं, लेकिन यदि हम दूसरे वर्गों की बात करें तो बहुत सी महिलाएं आज भी उन लोगों के ऊपर आसीन है, वो उसी संविधान की देन है। तो बाबा साहब एक ऐसी विचारधारा है जिसको पढ़कर बहुत से लोग बहुत आगे चले गए हैं। तो हमारे समाज को आज पढ़ने की जरूरत है, बाबा साहब के विचारों को अपनाने की जरूरत है। और बाबा साहब जो थे, उन्होंने 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद संविधान की बात आई, तो संविधान की ऐसी रचना की जिसमें प्रत्येक वर्ग रह सके, और जो पिछड़े थे उनके लिए उन्होंने एक आरक्षण की योजना तैयार की ताकि वो भी अन्य के बराबर आ सके। लेकिन फिर भी एक विचारधारा थी, हमारी जो महिलाएं थी वो घर के अंदर थी,
जिनके पास कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहब हिंदू कोड भी लेके आते हैं, बाबा साहब स्त्रियों के लिए हिंदू कोड भी लेके आते हैं, जिसमें स्त्रियों को बहुत सारे अधिकार मिलते थे, पढ़ने का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, किसी भी बेटी को पिता की संपत्ति से कुछ नहीं मिलता था, किसी भी पत्नी को पति की संपत्ति से कुछ नहीं मिलता था। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा योजना कर दिए कि आज हमारी बेटियां इतनी ऊंची उठ गई है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़ में प्रोफेसर के पद पे हूँ, 80 बच्चों की क्लास पढ़ाता हूँ, उसमें से 60 लड़कियां होती हैं और 20 से 25 लड़के होते हैं। तो आज हमारी बेटियां हर जगह है, हर स्थान पे अव्वल स्थान हासिल करती है, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा है, चाहे वो किसी प्रकार की परीक्षा है, तो वो हर रास्ते पर अपना रास्ता खुद याद कर देती है। तो ये सारी की सारी बाबा साहब की देन है। और हमारा समाज कहने से पुरुष प्रधान रहा है, लेकिन याद आज अगर देखा जाए तो हमारे समाज में स्त्रियां, हमारी बेटियां हर एक वर्ग पर शिक्षा के अंदर अब पुरुषों से आगे जा रही है। बाबा साहब ने कहा था कि जो अधिकार पुरुषों के पास है वो अधिकार महिलाओं के पास भी होने चाहिए। तो बाबा साहब ने होंगे तो महिलाओं का आज मैं कहता हूँ कि युद्ध न होता। यदि इस देश की सारी महिलाएं रोजाना 2 फूल भी बाबा साहब के चरणों में जाए तो वो भी कम है। तो इसलिए बाबा साहब की जो विचारधारा है उसके ऊपर यदि चर्चा करूँ पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन समय की मजाक को सोचते हुए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और संत शिरोमणि जी के जितने भी विचार हैं यदि उनके ऊपर चर्चा करें तो पूरा दिन निकल जाता है। हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी एक उच्च कोटि के कवि हुए हैं, समाजदार हुए हैं, परम पिता हुए हैं, भगवान हुए हैं, हमारे लिए हमारे भगवान हैं। तो इनसे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं। उसके बाद हमारे पास स्थान आता है हमारे बाबा साहब का, जिन्होंने हमारे समाज के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए किया। संविधान की एक तो खासियत है, मैं एक तो पंक्तियां बोलकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। संविधान की एक तो खासियत है, जो लोग इसकी बुराई करते हैं ये उनकी भी रक्षा करता है। संविधान की एक तो खासियत है, जो लोग इसकी बुराई करते हैं, जो इसके विरोध करते हैं, यह उनकी भी रक्षा करता है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और जितने भी हम आए बहनें बैठी हैं, मैं इस सत्संग के लिए भी 2 बातें कहना चाहूंगा कि जमाने से कब के गुजर गए होते, जमाने से कब के गुजर गए होते, ठोकर न लगती बच गए होते। बंधे थे सत्संग नाम की डोर के धागे से, बंधे थे सत्संग नाम की डोर के धागे से, वरना कब के बोलते जैसे बिखर गए होते। एक बार फिर से मैं अपने परम गुरु डॉक्टर जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके कारण हमें आज के सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अंत में मैं आप सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। यदि मेरे किसी भी शब्द में आपको ऐसा लगता है तो मैं क्षमा याचना भी चाहूंगा। धन्यवाद आप सभी। और ये रेणु है जो मेरी धर्म पत्नी है, ये भी मेरे साथ प्रोफेसर के पद पे हैं। हम दोनों गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़ में अपने पद के ऊपर आसीन हैं। और जब भी महिलाओं के बारे में या सत्संग में या कॉलेज में किसी फंक्शन की बात आती है तो ये पीछे नहीं रहते। और जैसे मैं खड़ा हुआ ये पहले से आके मेरे व्हाट्सएप से लिखते थे कि मुझे बोलना है और कमल जी को कह देना कि वो आपके बाद मुझे बताएं। गुरु जी को कहना कि थोड़ा सा समय मुझे भी दें। तो मैं गुजारिश करूंगा गुरु जी से कि वो अनुमति दे इसलिए। और चारों तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ जगह गुणगान रहे। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ जगह गुणगान रहे। बरसे असीम कृपा संत शिरोमणि गुरु रविदास की, बरसे असीम कृपा कर्ता जी महाराज की, बरसे असीम कृपा रोहतास जी महाराज की। आपके होठों पर सदा इसी तरह से मुस्कान रहे, इसी तरह से मंच पर आसीन रोहतास जी महाराज। इस मंच पर अन्य समिति के गणमान्य सदस्य, मंच संचालक और इस सत्संग में उपस्थित
सादर प्रणाम और छोटे बहन भाइयों को मेरा प्यार। मुझे अभी संजीव जी ने, जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने बताया आपको संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो मैं यहाँ ये बात नहीं कहूँगी, मैं आज की जो जुड़ने वाली हर एक बात जो हम सभी से जुड़ी हुई है उसके बारे में बस थोड़े से अपनी बात रखना चाहती हूँ। जी हाँ, वो बात है जो हम बोलते हैं, जो हमारी आवाज होती है कि हमें अपनी वाणी को किस तरह से बोलना चाहिए, हमें अपनी वाणी को किस तरह से बोलना चाहिए। कहते हैं कि हमारा कंठ इस तरह से हो कि जैसे कोयल बोल रही है, हमारा कंठ इस तरह से हो कि जैसे कोयल बोल रही हो। कौवा किसका धन हरे, कौवा किसका धन हरे, कोयल सबको दे देती है। कोयल किसका धन हरे, कोयल सबको दे देती है। मीठे मीठे वचन सुनाकर सबको अपना कर लेती है, सबको अपना कर लेती है। ये आवाज ही तो है, ये मीठी आवाज ही तो है जिससे आप अपने आप या बहुत ही दूर इंसान को बहुत ज्यादा नजदीक ले आते हो। ये हमारी मीठी बोली तो है जो एक नजदीक इंसान को भी आप अपने से को दूर ले जाते हो। तो मेरी सबसे अनुरोध है कि आप मीठा बोले, सहज बोले। कौवा बहुत दौड़ता जा रहा है, बहुत ही दूर दौड़ता जा रहा है, हर स्थान से बदल रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, एक स्थान से फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं उसको पत्थर मारते हैं, कंकर मारते हैं, फिर वो दूसरी जगह जाता है, तीसरी जगह जाता है, चौथी जगह जा रहा है, फिर पांचवी क्या किया जाता है, उसको कंकर पत्थर मारा जाता है। इस बात को देखकर कोयल ने उससे सवाल किया, देखिए ये जो है ये पुरानी बातें लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें एक संदेश है। कोयल ने पूछा कि भैया ऐसे क्यों स्थान बदल रहे हो, क्यों भाग रहे हो एक दूसरे से ऐसे। कहते ये संसार ठीक नहीं है, ये संसार के लोग अच्छे नहीं हैं, जहां पर भी मैं जाता हूँ वहां पर मुझे पत्थर कंकर ही मारे जाते हैं। तो कोयल ने इतना मधुर जवाब दिया कि कौवा जी, क्या आपने अपनी कामना करना छोड़ा है? कोयल बोलती है कि क्या आपने अपनी कामना करना छोड़ा है? तो कवि का क्या जवाब होता है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। तो कोयल ने बोला कि स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा, अपना बदलना है तो क्या बदले, स्वभाव बदले। इसीलिए हमें अपना इधर उधर जाने से कोई नहीं होता, लेकिन हमें अपना स्वभाव जरूर बदलना चाहिए, जिससे हमारे अगर हम स्वभाव बदलेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमारी शिक्षा, हमारी मर्यादा, हमारी परंपरा, हमारी परवरिश के बारे में पता चलेगा। एक सज्जन व्यक्ति हर रोज एक व्यक्ति को नमस्कार करता था, एक सज्जन व्यक्ति हर रोज व्यक्ति को नमस्कार करता था, लेकिन वो व्यक्ति रोज ही उसका जवाब नहीं देता था। रोज उसका एक संस्थान का एक सज्जन व्यक्ति, मैं उस नाम को सज्जन व्यक्ति बोल रही हूँ क्योंकि वो क्या है, हर एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति था उसको रोज नमस्कार करता था, लेकिन जो व्यक्ति क्या था उसका जवाब नहीं देता, या उसकी तरफ आंखें निकालता था, ये उसको अपशब्द हो गया। रोज ऐसा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर इस तीसरे व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब आप इसको रोज नमस्कार करते हो क्यों, और ये आपको उलट के जवाब भी नहीं देता है या कोई अपशब्द बोल देता है। देखिए उसने क्या जवाब दिया उस सज्जन व्यक्ति ने, जब वो मेरी वजह से अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता, जब वो मेरी वजह से अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता, तो मैं उसकी वजह से अपनी अच्छी आदत को क्यों छोड़ूं, कि मैं उसकी वजह से अपनी अच्छी आदत को क्यों छोड़ूं। डिपेंड करता है हम सबके
होती है जिससे हर एक इंसान की पहचान होती है। बहुत बहुत